2-3 दिन में ही टीएमसी समझ गई, फिर समाजवादी पार्टी भी समझ गई, कोई नहीं समझा तो बस कांग्रेस। हम ये नहीं कह रहे कि अडानी कोई मुद्दा नहीं है, प्रश्न बस ये है कि क्या ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके लिए कांग्रेस ने संसद इतने दिन नहीं चलने दी, जिसकी वजह से प्रश्नकाल में आपके सवालों के जवाब नहीं आ पाए। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आईएनडीआईए के प्रोटेस्ट में टीएमसी नहीं पहुंची। इससे पहले जो सामूहिक तौर पर रणनीति बननी थी उससे भी टीएमसी ने किनारा किया था। खास बात यह रही कि आईएनडीआईए के प्रोटेस्ट में राहुल गांधी थे, अन्य बड़े चेहरे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी भी इसका हिस्सा नहीं बनी। कारण जानना बेहद दिलचस्प है। टीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि किसी एक मुद्दे पर संसद को इस तरह बार बार बाधित करना ठीक बात नहीं है, और वैसे भी हम कुछ और मुद्दे हैं जिस पर चर्चा चाहते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया, रीजनल पार्टी है, वो यूपी के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहेगी भी, संभल के मुद्दे पर वो चर्चा चाहते थे, इसलिए वो कांग्रेस के अडानी वाले रुख के साथ अपने आप को खड़ा नहीं कर पाए। अच्छा, खास बात यह है कि अखिलेश यादव से ये पूछा गया कि भाई क्या बात है कि आपको अडानी का मुद्दा नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कि जान का सवाल है, कांग्रेस को समझना चाहिए कि पहले जान का सवाल आता है, उसके बाद किसी उद्योगपति का। ये अखिलेश यादव ने सजेशन दिया एक मीडिया हाउस को। खास बात यह भी है कि एक सर्वदलीय बैठक हुई थी लोकसभा स्पीकर के साथ, जिसमें सभी ने यह कहा कि अब हम संसद चलने देंगे, लेकिन आज भी विरोध वाला जो मोड कांग्रेस ने कुछ सहयोगियों के साथ, जिसमें आम आदमी पार्टी है और कुछ और सहयोगी दल हैं, खासकर वामपंथी दल हैं, उनके साथ कांग्रेस हंगामे के मोड पर डटी रही। लेकिन इसका हासिल कांग्रेस को क्या होने वाला है अगर सहयोगी ही आपकी रणनीति से सहमत ना हो? इसी पर आज बातचीत करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता चेतन राज पुरोहित जी हैं, सीएल यादव जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, राधेश्याम भारती जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। यादव साहब, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। टीएमसी और समाजवादी पार्टी दोनों को लगता है कि आपका रुख अड़ियल रहा, ये आप ही के सहयोगी हैं। या तो आईएनडीआईए का जोड़ शुरू से ही फेविकोल वाला जोड़ नहीं रहा है, या फिर कांग्रेस पब्लिक के मूड को, अपने साथियों के मूड को समझ नहीं पा रही। स्वप्निल जी, ये राजनीतिक के मुद्दे हैं। हर पार्टी का अपना एक इंडिपेंडेंट सोच है। टीएमसी क्या सोच रही है, समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है, दूसरी पार्टी क्या सोच रही है। हमारा स्टैंड क्लियर है कि अडानी के मुद्दे के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही। जैसे ही अडानी का नाम आता है, लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि नॉट गोइंग इन रिकॉर्ड, राज्यसभा के श्रीमान सभापति जी कहते हैं नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ऐसा क्या है अडानी में जो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, जिस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहती? यदि सरकार चाहती तो पहले दिन इस पर चर्चा हो जाती। इसका मतलब कहीं ना कहीं मामला दूसरा है। नहीं, लेकिन यादव साहब, मामला सेठ का नहीं है। यादव साहब, टीएमसी ने एक बात और कही, उस तरफ भी मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं कि क्या ये बेहतर नहीं होता कि जिन जिन राज्यों ने अडानी से इन्वेस्टमेंट कराया है, पहले वो अपने अपने यहाँ पर जांच करवा लें, तो एक स्टैंड पॉइंट बनता है कि हाँ, अब आप खड़े हो सकते हैं छाती ठोक कर। यार फेडरल सिस्टम है ना, और मोदी जी सीना जोड़ ठोक के कहते हैं कि 56 इंच का सीना है। मोदी जी क्यों छिपा रहे हैं अडानी को पीछे, अपने क्यों बचा रहे हैं? भाई ऐसे कितने कितने इंडस्ट्रियलिस्ट है इस देश में, कम से कम लाख तो होंगे। एक आदमी के मुद्दे के ऊपर ऐसा क्या हो गया कि देश के मुद्दे पीछे चले गए, अडानी का मुद्दा सामने है। अडानी का नाम आते ही सारे कहते हैं कि नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। नहीं, बट क्या अडानी का मुद्दा संभल के मुद्दे से अहम है? यादव साहब, क्या अडानी का मुद्दा संभल के मुद्दे से अहम है, बांग्लादेश के मुद्दे से अहम है, ये जो अजमेर में हो रहा है या अन्य जगहों पर हो रहा है उससे अहम है? नहीं, संभल के मुद्दे ये ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। सारे मुद्दे संभल के मुद्दे हैं, अजमेर के मुद्दे हैं, बांग्लादेश के मुद्दे हैं, वो सारे ध्यान भटकाने के मुद्दे हैं। यदि इतना ही गंभीर मुद्दा है तो मणिपुर पिछले नहीं, संभल में भी तो लोगों की जान गई है। संभल में भी तो लोगों की जान गई है। नहीं, संभल में भी तो लोगों की जान गई है। संभल में आपके सहयोगियों का आरोप है। यादव भाई 2 मिनट। संभल में लोगों की जान गई है। 2 मिनट सुनिए ना यादव भाई, मैं ये कह रहा हूं अडानी के मुद्दे पर किसी की जान नहीं गई है। 2 सेकंड। अडानी के मुद्दे पर किसी की जान नहीं गई है।
संभल में लोगों की जान गई है, पुलिस पर तो क्यों समाजवादी नहीं जाने पार्टी दे रहे? आरोप लगा रही है, वो क्यों मुद्दा रोक रहे? अहम क्यों नहीं है? अरे साहब, संभल में क्यों नहीं जाने दे रहे लोगों को? विपक्ष को क्यों नहीं जाने दे रहे? पर संभल पर तो समाजवादी आप पार्टी का संभल पर तो डेलीगेशन चर्चा जा आज रहा था, हुई उसको ना, क्यों नहीं जाने दिया? संभल पर तो आज कांग्रेस का चर्चा हुई है। डेलीगेशन जाना चाह रहा था, वहां पीड़ितों से मिलना चाह रहा था। अरे भाई, क्यों संभल पर नहीं तो आज जाने चर्चा दिया? हुई है ना, कहाँ हुई है? आज हुई है। आज अखिलेश यादव ने संसद में बोला है उस पर, रामगोपाल यादव ने उस पर संसद में बोला है, उस पर जवाब भी सबने बोला है, कांग्रेस ने भी बोला है। हाँ। लेकिन आप अडानी से क्यों भाग रहे हो? अरे अडानी से भाई, भाग जो रहे हैं भाई, कल 600 आपने नंबर स्पीकर से को एक क्या नंबर बोला? पे आ गया। कल आपने स्पीकर को क्या बोला? ईडी सीबीआई की रेड डलवा करके आप अरे सुनिए ना, कॉर्पोरेट यादव हाउस को साहब, कब्जे यादव में साहब, दिला रहे हो। सीएल भाई मेरी बात सुनिए, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब लोकसभा स्पीकर के साथ बैठक हुई और बताया कि हम इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं, उस पर टाइम अलॉटमेंट पे भी बात हो गई और उसके बाद विपक्ष ने कहा कि अब हम कल से संसद को चलने देंगे, तो उस पर अडानी मुद्दे पर भी तो आपने अपना पक्ष रखा होगा ना, आपको कोई तो आश्वासन मिला होगा। आज भी मतलब छूटते ही आप चालू हो गए क्या हंगामा करना। विरोध करना इस लोकतंत्र की ब्यूटी है। और आप कांग्रेस क्या कर रही है? जेपीसी की मांग कर रही है। कांग्रेस क्या कर रही है? अडानी मुद्दे पे है ना, जो गवर्नमेंट के स्टैंड की बात कर रही है। कितनी जेपीसी बनी? नहीं, मैं एक्चुअली अपनी बात शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं अपनी बात शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, या मेरे सवाल में वो बात नहीं आ पा रही है शायद जो मैं एस्टेब्लिश कर रहा हूँ। 1991 का कानून क्या कहता है? उस 91 के कानून में भाजपा की सहमति थी, सबकी सहमति थी, और आज उसी के बेस के ऊपर ये देश में आग लगा रहे हैं। हर मस्जिद में, हर धार्मिक स्थल में ये तो ये सब भी तो बात की जा सकती थी ना, ये सब भी तो बात की जा सकती है। आप अडानी पर एडामेंट हो गए, इतना एडामेंट हो गए कि पहले टीएमसी आपके पास से हटी, फिर समाजवादी पार्टी आपके पास से हटी। तैयार ही नहीं है। एक खास बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक खास बात मैं और कहना चाहता हूँ। राधेश्याम भारती जी, मैं आपको डिबेट में ले रहा हूँ। राधेश्याम भारती जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्या कांग्रेस से चूक हो रही है इस एजेंडे के सिलेक्शन में, क्योंकि इस एजेंडे में उन्हें अपनों का साथ नहीं मिल रहा है। और मैं आगे डिबेट में बताऊंगा कि संभल का मुद्दा और ज्यादा सीरियस क्यों है, वो पहले क्यों चर्चा डिजर्व करता था, ये मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले राधेश्याम भारती जी। स्वप्निल जी, मुझे ऐसे लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन इनका बना, अब सबकी विचारधाराएं तो अलग अलग थी, लेकिन लक्ष्य सबका एक था कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए, एनडीए को रोका जाए। अब हरियाणा और महाराष्ट्र के जो चुनाव हुए, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस के बस का है नहीं भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते जो है प्रभाव को रोकना। अब आप देखिए राज्यों में क्या स्थिति हो गई है कांग्रेस की। फिर अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है स्वप्निल जी, यानी पब्लिक को, हिंदुस्तान के अवाम को अपनी तरफ आकर्षित करने का कांग्रेस के पास कोई मुद्दा हाथ में लग नहीं रहा। जातीय जनगणना का मुद्दा उनका बिल्कुल, देखिए जनता ने उनको जो है फेल कर दिया है, एकदम नकार दिया है। संविधान की कह रहे थे कि परिवर्तन करके जो SC ST का आरक्षण खत्म करेंगे, तो वो भी मुद्दा फेल हो गया। अब मुद्दा कौन सा है? लेकिन राधेश्याम जी, आप देखिए अडानी के मुद्दे। राधेश्याम जी, मैं एक बहुत आम भाषा में एक बात बोलने वाला हूँ, मेरी बात चलने नहीं। अच्छा कंप्लीट कर ले। हाँ, मेरी, अब ये अडानी का जो मुद्दा इन्होंने इसको प्रमुख बना रखा है। हाँ। आप बताइए, राजस्थान में गहलोत जी की सरकार थी, अडानी की किस तरह खुशामद की गई। जो है वैभव गहलोत जो है वो RCA के अध्यक्ष थे, और इनाम में उनसे, अडानी से 500 करोड़ रुपए कितने का वो स्टेडियम मांगा गया क्रिकेट का। तो ये सारी सुर्खियों में बातें थी अखबार में। भारती साहब, अपने आप को दुरुस्त कीजिए। देखिए भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। देखिए, मैं बिल्कुल ठीक नहीं, राधेश्याम भारती जी को हम लंबे समय से जानते हैं, पत्रकारिता में उन्होंने जितना नाम कमाया यादव साहब, वो किसी का साइड लेके नहीं कमाया है। उन्होंने बीजेपी को भी जब जरूरत पड़ी उतना ही सुनाया जितना आज वो कांग्रेस को सुना रहा है। लेकिन राधेश्याम जी देखिए क्या है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बंद कमरों से सियासत करने वाले, AC कमरों से सियासत करने वालों के लिए अडानी का मुद्दा बड़ा है, लेकिन भारत में ऐसे बंद और AC कमरों में रहने वाले लोग कम हैं। समाजवादी पार्टी जमीन को समझ रही है इसलिए संभल चाहती है, TMC जमीन को समझ रही है इसलिए बांग्लादेश चाहती है, अन्य भी तो दल हैं जो अपने मुद्दे रखना चाहते हैं या प्रश्नकाल में अपने सवाल का जवाब चाहते हैं, वो जमीन से जुड़कर जमीन की बात करना चाहते हैं। कांग्रेस ने ये जो बंद कमरे वाला एजेंडा पकड़ा है, मुझे लगता है वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं है।
स्वप्निल जी देखिए, जो है इस बात की जड़ कहां पर है इस मुद्दे की? इसकी जड़ ये है कि कांग्रेस का भी अल्पसंख्यक वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का भी अल्पसंख्यक वोट बैंक है, और जो है ममता बनर्जी का भी अल्पसंख्यक वोट बैंक है। तो अब उसको आप बताइए, वो एक दूसरे के पास कैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होने देंगे? असली जड़ तो ये है ना। इसलिए वो ओम बिरला से कहते हैं, भाई टीएमसी कहती है कि आप हमारे को बोलने का इसमें टाइम दीजिए, उधर जो है समाजवादी पार्टी कहती है हमारे को टाइम दीजिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो है। तो इंडिया बिखरेगा इससे निश्चित रूप से। कैसे एक रहेंगे जब आपस में हित टकरा रहे हैं? एक और बड़े सवाल की ओर मुझे ले जा रहा है, जो एक और बड़े सवाल की ओर मुझे ले जा रहा है, चेतन राजपुरोहित जी से मैं ये सवाल लेना चाहता हूं। चेतन भाई, मुझे एक बात बताइए, जब तक INDIA में फूट की स्थिति नहीं बनी, बिखराव की स्थिति नहीं बनी, लोग अपने अपने एजेंडे पर चलने की दिशा में नहीं बढ़े, तब तक आपका फ्लोर मैनेजमेंट माशाअल्लाह रहा। इतना ध्वस्त हुआ कि आपकी पीठ थपथपाई ही नहीं जा सकती। स्वप्न जी देखिए, मैं पहले इसी मुद्दे पे आना चाहता हूं। जिस प्रकार से कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा पहले भारत के मतदाताओं ने देखा था, और अब इनके तथाकथित सहयोगी दलों ने भी देख लिया है, और वो ये जानते हैं कि कांग्रेस के साथ जो जाएगा उसका असर वही होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना का उद्धव गुट का हुआ है, एनसीपी शरद पवार गुट का हुआ है, हरियाणा में हुआ है और राजस्थान में हुआ है। इसलिए कांग्रेस का चरित्र क्लियर हो गया। चेतन भाई गलत हो गया। नहीं, चेतन भाई गलत हो गया। नहीं, चेतन भाई गलत हो गया। मैं तो मेरी बात पूरी करने दीजिए। इंटरेस्टिंगली आपने जो बोला उससे एक बात जुड़ रही है, मैं वो बोल देता हूं, आप अपनी बात जारी रखिएगा। इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है, आपके साथ जो भी गया ना, उसको भी बहुत उछल कूद मचानी पड़ी। जैसे नीतीश कुमार को यहाँ वहाँ उछल कूद बहुत मचानी पड़ी। महाराष्ट्र में आपके साथ वाले अभी भी खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि इतने मेगा नंबर्स के बावजूद न सीएम बन पा रहा है, न डिप्टी सीएम बन पा रहा है, और इससे ज्यादा क्या ही नंबर देते। तो सहयोगी तो आपसे भी डरे हुए हैं। बात तो गुडविल की है ना, आपके गुडविल पर क्वेश्चन खड़ा हो रहा है यहाँ पर। स्वप्निल जी, इनके साथ क्या हो रहा है? इनके हित टकरा रहे हैं। एक वोट बैंक इन लोगों का है। उस वोट बैंक की लड़ाई आज राज्यसभा में राम गोपाल जी यादव ने और लोकसभा में अखिलेश जी ने जिस प्रकार से मोर्चा संभाला और कांग्रेस को ये बता दिया कि अल्पसंख्यकों के हम ज्यादा हैं, अपने वोट बैंक के हम ज्यादा नंबरदार है, और आज मजबूर होकर के, अभी मैं चैनल पे देख रहा था, राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी का संभल जा रहे हैं, क्योंकि इनका वोट बैंक लूटने का खतरा इनको लग रहा है। पहली बात। दूसरी बात, अडानी जी के मुद्दे पर आता है। जैसे हमारे राधे श्याम जी ने भी बताया, 65,000 करोड़ का काम गहलोत सरकार ने दिया, रेड कॉर्पोरेट दिया, तेलंगाना सरकार ने दिया। मुद्दे पर आपके पास अगर छुपाने को कुछ है नहीं, तो एक चर्चा देने में क्या जा रहा था? अरे स्वप्निल जी मेरे को मेरी बात करने दीजिए। कांग्रेस को जनहित के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। ये जब भी कोर्ट में गए, चाहे राफेल के मुद्दे पर गए, माफी मांग के आए, तो ये अडानी जी के मुद्दे पे कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये कोर्ट जाए ना, लेकिन नहीं जाएंगे। इनको पता माफी मांगनी पड़ेगी वहां पर। सरकार जांच नहीं करवाएगी। लोग नहीं, पर क्या इसका मतलब है कि सरकार जांच नहीं करवाएगी, सरकार चर्चा नहीं करवाएगी? इसका मतलब ये है लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद चुन के जाते हैं, वो अपने क्षेत्र की बात रखते हैं, विकास की बात रखते हैं, कामों की बात रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूं, अगर छुपाने को कुछ नहीं है तो चर्चा देने में क्या जाता है? मैं आता हूं ना, इसीलिए तो कांग्रेस के मित्र दल है इंडी गठबंधन के, उनको ये लग रहा है कि कांग्रेस को देश हित से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश के विकास से कोई और एक नई चीज बताता हूं मैं आपको, स्वप्निल जी, क्रोनोलॉजी समझिए आप। जब लोकसभा का सत्र आउट होता है, आपने देखा होगा, कभी कोई रिपोर्ट आती है विदेश से, कभी कोई रिपोर्ट आती है। इस देश के मार्केट को तहस नहस करने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए ये विदेशी ताकतों के हाथों में जो पार्टी खेल रही है, उनको भारत की जनता ने जवाब दिया, राजस्थान की जनता ने जवाब दिया है। फिर भी इनका समझ में नहीं आ रहा है। इसी कारण से इनके मित्र दल, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, और चाहे कोई सेबी का मामला हो, इनमें से अधिकतर मामले कोर्ट में जाकर उन पर डिसीजन हुआ, तो कांग्रेस सही एंड पर नजर नहीं आई। मुद्दों के सिलेक्शन पर कांग्रेस से बार बार दिक्कत हो रही है। कांग्रेस को पेगासस, सेबी और रफेल ये ऐसे मुद्दे रहे हैं जो आम आदमी से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाए। यादव साहब, मैं एक सवाल बड़े समय से सोच रहा था। 267 के तहत आप चर्चा की मांग करते हैं। 267 का इतिहास आप देखिए,
आजाद भारत की पहली सरकार से अब तक 10,000 से ज्यादा बार 267 के तहत चर्चा की मांग की गई होगी। इस आजाद भारत के इतिहास में जवाहरलाल नेहरू की भी सरकार रही है, इंदिरा गांधी की सरकार रही है, राजीव गांधी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, मनमोहन सिंह सरकार रही है और अभी मोदी सरकार है। 10,000 से ज्यादा बार इस नोटिस पर चर्चा की मांग की गई और परमिशन 100 बार से भी कम मिली है। तो इसमें नया क्या है? इसमें नया क्या है? आपको भी नहीं मिला, यही तो रिकॉर्ड रहा है 267 का। स्वप्निल जी, आप ये 100 बार की बात कर रहे हैं, 267 पे चर्चा हुई। अभी भारती साहब कह रहे थे कि ये इनके अलायंस है। सपा और टीएमसी सबसे पहले किसके अलायंस है? जब उनको अपना अस्तित्व खतरे में दिखा तब बीजेपी से पीछा छुड़ा कर कांग्रेस के साथ आया कि त्राहिमाम हमारे को बचाओ। इतिहास भारती साहब कह रहे हैं कि मेरा पुराना इतिहास है, पुराने टीएमसी और सपा बीजेपी के साथ कब खड़ी रही? कि टीएमसी का किससे अलायंस था? सपा जब थी जनता टीएमसी पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी से अलायंस था। नहीं, टीएमसी का अटल बिहारी वाजपेयी से अलायंस था। मोदी से अलायंस कब था? नहीं, यादव साहब आप गलती कर रहे हैं। देखिए, टीएमसी का जो है बैसाखियों में चल करके बीजेपी आई है। अटल जी के साथ एग्जैक्टली, टीएमसी का अटल जी के साथ गठबंधन था। इस देश को ठगने के लिए नहीं, यादव साहब 2 मिनट, नहीं 2 मिनट। यादव साहब, टीएमसी कभी भी मोदी के साथ खड़ी नहीं हुई। बेरोजगारी की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। अरे आप तो अडानी की बात करते हैं भाई। जो महंगाई की बात करना चाहता है, जो बेरोजगारी की बात करना चाहता है या उससे जुड़ा सवाल पूछना चाहता है, वो तो आप पूछने ही नहीं देते हैं। रिजल्ट आ गया था, 3 तारीख हो गई, 11 दिन हो गए, महाराष्ट्र में सरकार क्यों बोल रहे हैं आप? आपको तो इस डिबेट में बैठ के अडानी बोलना चाहिए। कांग्रेस से नहीं, आपको तो इस डिबेट में बैठ के यादव साहब अडानी बोलना चाहिए। आपको तो लगता है उससे वोट आता है। क्योंकि ये मोदी सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ नहीं बोल सकते। नहीं, यादव साहब आप मूल सवाल से भाग रहे हैं। आप मूल सवाल से भाग रहे हैं। मूल सवाल ये है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस नियम के तहत आप चर्चा की मांग कर रहे हैं, उस नियम के तहत तो आप भी चर्चा नहीं देते थे भाई। अडानी के ऊपर चर्चा नहीं हो रही क्योंकि यादव साहब एक बात सुनिए, 10,000 से ज्यादा बार, 10,000 से ज्यादा बार। नहीं, यादव साहब नहीं, यादव साहब जिस नियम के तहत आप चर्चा मांग रहे हैं, उस नियम के तहत तो आप ही चर्चाएं नहीं देते थे। ज्यादा 5 स्टार ऑफिसर्स बने भाजपा के। ठीक है, मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ। राधेश्याम भारती जी, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। 267 के तहत नियम के तहत चर्चा की मांग की जाती है, जिसका आजाद भारत में इतिहास रहा है कि भाई 10,000 से ज्यादा बार, किसी सत्र में 1400 1700 बार चर्चा की मांग उस नियम के तहत की गई, लेकिन कुल 100 बार से भी कम चर्चा हुई। हम तो भागे, लेकिन आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो? हम जेपीसी के ऊपर डिमांड कर रहे हैं 2023 से। क्या करने के लिए? बंद कमरों में चाय के ग्लास पटक कर हाथ से खून निकालने के लिए? सेबी की नहीं, आपको सेबी का क्या हुआ साहब? कोर्ट में जाके मामला खत्म हो गया ना। 267 को भूलो ने। सेबी में तो सेबी का मामला तो कोर्ट में जाके खत्म हो गया। तो आप बुला लो ने, उसके ऊपर डिस्कशन कर लो ने 267 पे। क्यों नहीं? अरे पर 267 पे आप भी नहीं देते थे साहब चर्चा। भाजपा तो यादव साहब देखिए, 267 पर चर्चा आप भी नहीं देते थे, चाहे जो भी हो। हाँ, राधेश्याम जी क्यों नहीं करते चर्चा? कर लो ने। राधेश्याम जी बोलिए आप। 267 पे ये कर लो ने। जेपीसी हमने तो बैठाई है ना, 1987 में जेपीसी। यादव साहब आज 1903 में जेपीसी बनी है। यादव साहब ने आज ट्रेन पकड़ ली है, वो शांत नहीं होंगे। राधेश्याम जी आप बोलना चालू करें, उसके बाद वो अपने आप धीमे से शांत होंगे। क्यों नहीं बना रहे जेपीसी? हाँ 2 मिनट रुकिए यादव साहब। अरे जेपीसी बना के होगा क्या भाई? एक जेपीसी बनी, उसमें एक व्यक्ति जाकर चाय के गिलास पटक कर हाथ से खून निकाल रहा है। पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जेपीसी की मीटिंगों में क्या हो रहा है। इसका मतलब भाजपा। यादव साहब अब आपको रुकना पड़ेगा, पीसीआर प्लीज। यादव साहब आपको रुकना पड़ेगा। राधेश्याम जी, जेपीसी में हो क्या रहा है? बंद कमरे में जाकर चाय का गिलास पटक कर हाथ से खून निकाल लिया जाता है, ये दिखाने के लिए बाहर की देखो हम कितने ज्यादा संजीदा हैं। यही सब तो हो रहा है जेपीसी की बैठकों में। राधेश्याम जी, जेपीसी तो क्या है? जेपीसी जो है लिपापोती है बिना बात की। संसद का अपमान कर रहे हो आप, संसद का अपमान कर रहे हो, उसमें होना कुछ भी नहीं, उसमें होता कुछ भी नहीं। यादव साहब मैं अपमान की श्रेणी में नहीं कह रहा हूँ। एक्चुअली हालिया जेपीसी में जो देखने को मिला उससे दिल दुखा। नहीं, इसके टाइम में भी दिल दुखने पर अभिव्यक्ति की आजादी है मुझे। हाँ राधेश्याम जी, इन्होंने मांग नहीं मांगी। ये तो हर सत्तारूढ़ दल करता है। इसमें संसद का आप देखिए, संसद की जो गरिमा है उसके हिसाब से तो चला जाता ही नहीं है। संसद की गरिमा को समझे तो आप बताइए, एक मुद्दे को लिए इतने दिन तक जो है, आज 6ठा दिन था, उसको सत्र चलने नहीं दे रहे।
तो संसद की गरिमा कहाँ है यादव साहब? संसद की नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थों की गरिमा है यहाँ पर। वरना आपको मैं बताऊं कि मणिपुर का मुद्दा था, उसको वो ज्यादा गंभीर है अडानी से, उसको क्यों नहीं ले लेते? अभी नहीं, राजस्थान दो सेकंड अरे राधेश्याम जी, वही तो राधेश्याम आप जी, फिर से डिमांड कर रहे हैं भारती साहब। राधेश्याम जी, आप दुरुस्त कीजिए, मैं एक बात ऐड कर आप देता कह रहे हूँ, हैं, मैं सिर्फ एक बात ऐड कर देता हूँ। गृह मंत्री कहाँ हैं हम? नहीं 2 मिनट, मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ, मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ। राधेश्याम जी, इससे लगातार राधेश्याम जी, 3 मई देखिए गंभीर बात क्यों है लगातार कह रहे हैं मणिपुर में चर्चा होनी चाहिए। यार, क्या 2 चर्चा? मिनट रुकिए ना, 2 मिनट रुकिए। राधेश्याम जी, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग न्यू डेवलपमेंट बताना चाह रहा हूँ। ये जो संभल हिंसा हुई है ना, उसमें जो कारतूस घटना स्थल से मिले वो पाकिस्तान में बने थे। पाकिस्तान के में वो पाकिस्तान में बने थे। आप बताइए, फॉरेंसिक टीम ने ये खुलासा किया है कि पाकिस्तान लिखे 9mm का एक मिसफायर हुआ और एक खोखा मिला है। अब आप बताइए कि क्या ये मुद्दा अडानी से बड़ा हो गया? देखिए, अब ये फिर वही बात है, ये कह रहे हैं कि संसद का आप अपमान कर रहे हैं। बताइए, ये पैसेंस की बात है क्या? बताइए, संसद का अपमान कर रहे हैं यादव जी। हाँ। ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए। आप ये प्रवक्ता तो हैं। आप कह रहे हो सब, मैं थोड़ा कह रहा हूँ। इसके- आप जो बोल रहे हो कांग्रेस के प्रवक्ता है, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि यानी जो व्यवस्थाएं हमारी जो है संविधान निर्माताओं ने निर्धारित की थी, कोई दल डॉक्टर जी, उसको 2 मान मिनट नहीं देना रहा है। इसमें मैं संसद का अपमान कर रहा हूँ। आप बताइए कैसी बात कर रहे हैं? तो स्वप्निल जी देखिए, अब ये स्वार्थ के मुद्दे, इनके स्वार्थ टकरा रहे हैं। और आप देख लेना इंडिया गठबंधन की, जैसा आपके लग रहा है, ये आगे जो है बिखर जाएगा ये कुनबा। जिस मैं तरह आऊंगा से यादव साहब, थोड़ा सा रुकिए आप। हाँ राधेश्याम जी, बात कंप्लीट करें। हाँ, जिस तरह से ये सामने आ रहा है, तो आप देख लेना कि ये कितने दिन तक, क्योंकि सबको लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो अब अपना असर खोती जा रही है। और ऐसे में जब सत्ता ही नहीं है, पास में पावर नहीं है, सामान नहीं है, तो दूसरे वो किस बात की लीडरशिप? इसीलिए जमीन से जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप जमीन से अलग हटते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन विपक्ष मजबूत हो, आपको इस बात की प्रार्थना लोकतंत्र के लिए करनी चाहिए। इसलिए हम भी गंभीरता से इस पर मंथन कर रहे हैं। लेकिन एक गंभीर सवाल चेतन राजपुरोहित जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। चेतन भाई देखिए, जब मैं आपसे ये बोलता हूं कि अडानी के मुद्दे पर आपके पास छिपाने को क्या है जो आप चर्चा से भाग रहे हैं, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जब आपके लीडर्स ये बताते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, तो वो इस देश में घुसपैठ कर कैसे रहे? जब पाकिस्तान लिखा 9mm का एक मिसफायर और एक खोखा मिलता है, तो वो भारत में बॉर्डर से अंदर आकर यूपी के संभल तक पहुंच कैसे जाता है? इन सवालों से आप बच नहीं सकते। ये सवाल कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाएंगे, पूछे भी जाने चाहिए। जी मैं जवाब देता हूँ ना। हाँ। मैं जवाब देता हूँ। हाँ। जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति आज भी अपन देख रहे हैं, आज भी वर्तमान में भी, आज के दिन भी वो देश के अंदर 65 साल तक चली है। उस 65 साल के अंदर जो कुछ घटनाएं देश के अंदर घटित हुई है, झारखंड को बहुत नजदीक से इन चुनावों में हम लोगों ने देखा है चेतन भाई, कि किस प्रकार से वहाँ डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हुई है। नहीं, पर ये जवाब नहीं मैं हुआ। एक बात कहना चाहता हूँ। नहीं चेतन भाई, झारखंड तक घुसपैठिए कैसे पहुंच गए? जवाब दूंगा। नहीं, लेकिन घुसपैठिए बांग्लादेश तक कैसे पहुंच गए? दूसरी बात, पाकिस्तान से आए हथियार, पाकिस्तान का कारतूस यूपी के संभल तक कैसे पहुंच गया? मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। हाँ। इसी बात की तो जांच चल रही है, जांच में सामने आया है ना, ये भी सामने आएगा कि कैसे आया। जांच आगे तो बढ़ने दीजिए, तो अडानी पर भी कीजिए ना, सब सामने आएगा। पहली बात, हो सकता है ऐसे ही कुछ नजरों से बच गया हो। आपने अडानी जी की बात की। हाँ। आपने अडानी जी की बात की। हाँ। कि आप लोग अडानी जी का बचाव क्यों करते हैं? हम कभी अडानी जी का बचाव नहीं करते हैं। हम कहते हैं संसद चलनी चाहिए। बंद कमरे में कांग्रेस पार्टी हाँ भरती है, सर्वदलीय मीटिंग में नहीं, लेकिन पाकिस्तान से चली गोली का संभल तक पहुंच जाना आप न केवल आपके इंटेलिजेंस का फेलियर है, बल्कि आपकी सिक्योरिटी का भी फेलियर है। खिलाफी करना ये कांग्रेस के चरित्र में। नहीं चेतन भाई, देखिए सुनिए चेतन भाई, मेरी बात सुनिए। बांग्लादेश के घुसपैठियों का घुसपैठ कर भारत में प्रवेश करना और वहां से झारखंड तक पहुंच जाना, पाकिस्तान से कारतूस का संभल तक पहुंच जाना, ये हमारी इंटेलिजेंस का फेलियर है ना। ये फेलियर तो आप ही के खाते में जाएगा, क्योंकि यू डबल इंजन है भाई। मैं बता रहा हूं ना, ये 65 साल का जो कचरा जो इकट्ठा हुआ है, उसको साफ करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगी हुई है। चेतन भाई, तुष्टीकरण का पाकिस्तान से गोली का संभल तक पहुंच जाने से क्या लेना देना है?
मैं बता रहा हूँ ना, हाँ। संभल में आज कारतूस मिले हैं, संभल में आज कारतूस मिले हैं, उन कारतूस जांच में तो सामने आया है, हाँ और जांच में हर प्रकरण सामने आता है, परत दर परत खुलती है, परत दर परत खुलती है। लेकिन मैं अडानी जी के मुद्दे पर फिर आना चाहता हूँ। हाँ, मैं बताइए, हाँ। कभी डिबेट के अंदर हाँ मैं अडानी जी के मुद्दे पर आना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी को इस देश की समस्याओं से, जन समस्याओं से, इनके सांसद बेचारे कहते हैं कि हमारे को बोलने नहीं देते, हमारे को ऊपर से आदेश आता है कि संसद नहीं चलने देनी चाहिए, हम अच्छा। हमारे क्षेत्र की बात ठीक नहीं है। रख पा रहे हैं। ठीक है। इनके सांसदों की ठीक जो है, देखिए हार हो रही संसद है, में जो बहस उसके वाला पीछे दाव है सबसे बड़ा उससे कारण भी है INDIA कि में बिखराव दिखने लगा है, लेकिन अगर और इसी तरह से कांग्रेस तकरार आज चलेगी तक तो आज कांग्रेस कार्रवाई पार्टी चल गई समझ नहीं पाई तो आप इस बात सरकार को। कैसे घेरेंगे, और ये इनके सोचने की बात है। सहयोगी दल बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान राधेश्याम जी, चेतन भाई और यादव जी आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।